गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीन की कैलकुलेशन स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज चल रही थी हमारी और कंटिन्यूस सीरीज में मीन कैलकुलेट कर रहे थे हम, और कंटिन्यूस सीरीज के मीन में हम आज स्टेप डेविएशन के थ्रू हम मीन कैलकुलेट करेंगे, या शॉर्टकट मेथड, दोनों ही एक मेथड है, उनके नाम अलग अलग है। तो हम आज स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास में था कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, और उसको ही कहते हैं हम शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं हम। क्लास इंटरवल ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 5, 7, 8, 3 and 2। अब यहां पे सबसे पहले हमारे को xi कैलकुलेट करना है। xi मतलब मिड वैल्यू। xi निकालने के लिए हमारे पास में हमेशा रहता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहां पे अपर लिमिट है 10 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज 5। सेकेंड 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, दैट इज 15। तो 5, 15, 10 10 का अगर डिफरेंस चल रहा है तो यहाँ पे भी सेम डिफरेंस लेके आएंगे 25, 35 और 45। अब हम डेविएशन निकालेंगे। यहाँ पे डेविएशन डी आई। इसके लिए सबसे पहले ए लास्ट हमने जो एज्यूम मीन करा था वहां पे हमने ए एज्यूम किया था। सिमिलरली यहाँ पे ए एज्यूम कर लेते हैं, 5। तो डी आई इज एक्स माइनस xi माइनस ए। अब यहां पे xi ये सारे टर्म्स और a है हमारे पास में 5। तो 5 में से 5 माइनस करते हैं तो 0, 15 में से 5 माइनस करते हैं तो 10, देन 20, देन 30, 40। इज दैट इट? मतलब ये एज्यूम मीन मेथड का यहां तक का एज्यूम मीन था। और अगर हम इस di को fi से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा एज्यूम मीन फॉर्म बनता। बट जब हम यहाँ पे एज्यूम मीन नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा स्टेप डेविएशन अगर पढ़ना है हमारे को, तो स्टेप डेविएशन के लिए हमारे को या शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे को यहाँ पे यूआई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और फर्दर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब डीआई को डिवाइड करते हैं अगर इंटरवल के साथ, तो डीआई डिवाइड बाय इंटरवल। अब इंटरवल क्या होगी यहाँ पे, हर एक क्लास की अगर बात करें तो ये मेथड बेटा उसी फॉर्म में लग सकता है जहां पे डी आई एक कंटीन्यूअस फॉर्म में होगी। कहीं कंटीन्यूअस फॉर्म कैसे होती है, मतलब ये हमारे पास कंटीन्यूअस सीरीज ही है, ठीक है, तो ही यहाँ पे स्टेप डेविएशन फॉर्म हो सकता है। सपोज करो कई बार ऐसे भी देता है 0 to 4, 7, 5 to 9, 10 to 18। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 4 का है, पर यहाँ पे 8 का डिफरेंस हो गया। तो ऐसे केस में हम ये वाला फॉर्म नहीं लगाएंगे, कि याद रखना है हमारे को, ठीक है। तो यहाँ पे यूआई निकालने के लिए हमारे को डीआई डिवाइड बाय आई करना है। सबसे पहले आई क्या है हमारे पास में, आई यहाँ पे सब जगह 10 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस चल रहा है, और ये लोअर लिमिट में भी 10 ही है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट में डिफरेंस देख रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 10 के हैं हर जगह। तो इस सबको 10 से डिवाइड करते हैं तो 0 1 2 3 एंड 4।
ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे हमारे पास सिंपल सा फॉर्म है, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है। इसमें कॉलम्स बस एक और एक्स्ट्रा बन जाता है यू आई वाला, और फिर फर्दर एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा हमारा, फर्स्ट 0 7 16 9 8। एफ आई का समीशन निकाल लेते हैं। यहां पे एफ आई का समीशन हमारा आ रहा है 25, और एफ आई यू आई का समीशन निकाल लेते हैं। फोर्टी 40। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर हम फॉर्मूले देखें तो x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू आई, ये फॉर्मूला यहां यूज करना है। तो ये जो हमने एज्यूम किया था 5 सिग्मा एफ आई यू आई का समीशन 40, यू आई का एफ आई का समीशन है हमारे पास में 25, और आई जो हमारे पास डिफरेंस है 10। ये मेथड थोड़ा सा इजीएस्ट फॉर्म है, और कह भी रहा है शॉर्टकट मेथड। क्यों कह रहा है, अब यू आई हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। देखो मैंने इसलिए ही फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है इसमें ए एज्यूम करवाया है फर्स्ट नंबर को। देखो यहाँ पे हमेशा अगर मैं बोलूं यू आई क्या रहेगी, यू आई हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3, और अगर और नंबर बढ़ते जाएंगे तो 4 5 6। ठीक है, तो ये इसलिए क्या होगा, यहाँ पे यू आई का एक कांस्टेंट फॉर्म होगा। यहाँ पे आपको कहीं पे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी गलत नहीं हो सकता, कहीं पे भी क्वेश्चन आप कहीं पे भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आंसर जो आप शॉर्टकट मेथड से यूज करोगे वो भी सेम आएगा, आप एज्यूम मीन से करोगे वो भी सेम आएगा, और आप डायरेक्ट से करोगे वो भी सेम आएगा। ठीक है, कैसे भी कर लो। ये इजीएस्ट फॉर्म थोड़ा सा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने ए फर्स्ट नंबर जो एज्यूम किया, फर्स्ट नंबर को ही हमने एज्यूम कर रखा है, ये रहा ए। ठीक है, इसलिए हमारा थोड़ा सा इजीएस्ट फॉर्म हो जाएगा। ये कट कर देते हैं, 8 5 2 21 मेरा मीन आया। ठीक है, तो अगर इस पूरे कैलकुलेशन को देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजीएस्ट फॉर्म इसलिए हो गया हमारे पास में, एक तो हमारे पास में मल्टीप्लाई थोड़ा कम हो गया। ठीक है, सेकेंडरी क्या हुआ हमारे पास में, जो मल्टीप्लाई कम हो गया तो डिवाइड भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो गया, और उसके बाद में लास्ट में हमारे को जो एक कांस्टेंट फॉर्म थी उससे मल्टीप्लाई करना था, तो वो 10 था, तो वहां पे उसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसी मेथड से हम लेस देन और मोर देन सीरीज दोनों की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो एक बार आज इसी क्लास में आज हम मोर देन और लेस देन दोनों की सीरीज को एक बार कन्वर्ट करना वापस, और उसको फर्दर कैलकुलेट करना है, दोनों बता देता हूं मैं इसी क्लास में। अगर मोर देन की सीरीज दे रखी है तो मोर देन 0, मोर देन 10 20 30 40, एंड फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है मोर देन में हमेशा ऊपर वाला जो वैल्यू होगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वो सबसे बड़ी होगी, 25 23 15 8 और 7। तो इस मोर देन सीरीज को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, क्लास इंटरवल में। तो 0 से 10 10 to 20 20 to 30
30 to 40 और 40 to 50। ऐसा क्यों किया? क्लास इंटरवल देखो यहां पे लिख रहा है मोर देन 0, 0 से ज्यादा, तो मतलब मिनिमम जो लोवेस्ट फॉर्म है हमारे पास में, मतलब लोवेस्ट लिमिट जो है वो है हमारे पास में 0, और मोर देन 40, तो 40 से भी आगे जा रहा है नंबर, तो 40 से आगे यहाँ पे कितने का चल रहा है डिफरेंस? 10 का, तो आगे कितना और जा सकता है नंबर हमारा? 10, तो 40 to 50। अब यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी को सेट करने की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखेंगे मोर देन में फ्रीक्वेंसी नीचे से सेट करी जाती है। तो सबसे पहले 7, फिर 8 माइनस 7 दैट इज 1, फिर 15 माइनस 8 दैट इज 7, 23 माइनस 15 दैट इज 6, 5 8, and 25 minus 23 that is 2, तो अगेन 25, ये 25 यहीं पे सबसे पहला नंबर आ जाएगा। अब इस सीरीज से हम कैलकुलेट करके वापस मीन निकालेंगे। अगर मोर देन वाली सीरीज दे रखी हो वो ऐसे करेंगे, और लेस देन की सीरीज दे रखी हो लेस देन 10, 20, 30, 40 और 50। देखो लेस देन में यहां पे जो नंबर है वो यहां का फॉर्म बन रहा होगा, सेकंड फॉर्म, ठीक है, मतलब अपर लिमिट। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहां पे फ्रीक्वेंसी देके ना देके समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी देता है, तो इस सीरीज को अगर सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमारे को लेस देन जाना है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये क्लास इंटरवल हो गई है भाई। अब फ्रीक्वेंसी जो सेट करनी है, फ्रीक्वेंसी देखो मोर देन में फ्रीक्वेंसी नीचे से सेट करते हैं फिर ऊपर जाते हैं, और लेस देन में फ्रीक्वेंसी ऊपर से सेट करते हैं फिर नीचे जाते हैं। तो सबसे पहले 3, 8 में से 3 माइनस कर लेते हैं तो 5, 13 में से 8 माइनस कर लेते हैं अगेन 5, 13 में 21 में से 13 माइनस कर लेते हैं दैट इज 8 और दैट इज 4, समेशन इज 25। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कैलकुलेशन ऑफ मीन इतना ही देख रहे हैं। आगे जो क्लास होगी उसमें हम मॉड की कैलकुलेशन करेंगे और मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे। मॉड बच्चों पहले आपने जो निकाला हुआ है वो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में तीनों में निकाला हुआ था। इस साल जो मॉड की अगर बात करें तो मॉड में एक नया टर्म इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, कि मॉड कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फॉर्म रहेगा आपके लिए, नया भी है इंटरेस्टिंग भी है, तो वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में वो मैं शो करूंगा।